नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी सैलिसिलिक अम्ल से। तो हम क्या करेंगे, फिनोल बनाएंगे किससे, सैलिसिलिक एसिड से। किससे बनाएंगे, सैलिसिलिक एसिड से। OH जुड़ गया और यहाँ COOH, और ये क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल लेंगे हम और सोडा लाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। NaOH प्लस CaO, ये क्या होता है, सोडा लाइम। इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने से ये वो Na में चेंज हो जाएगा और O पर नेगेटिव चार्ज हो बेंजीन के ऊपर तो उसको फिनोक्साइड बोला जाता है, और सोडियम जुड़ा हुआ है तो इसलिए क्या बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड। और यहाँ पर Na2CO3 बाहर निकल जाता है, तो ये जो ग्रुप है CO और NaO के साथ मिलकर के, OH के साथ मिलकर के, NaOH के साथ मिलकर के Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमें सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करवाएंगे, सोडियम फिनोक्साइड का अम्लीकरण करवाएंगे, अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा और जो H है वो इस बेंजीन के O के साथ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, OH, और इसको क्या बोलेंगे, फिनोल। क्या बोलेंगे, फिनोल। तो इस तरीके से सैलिसिलिक एसिड की सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है, और इसका अम्लीकरण करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, फिनोल। क्या प्राप्त हो जाता है, फिनोल। तो इसके साथ ही हमारी 5 रिएक्शन कंप्लीट हो गई फिनोल बनाने की। 6 नंबर रिएक्शन आती है एरोमेटिक गिरण्यारक अभिकर्मक से। एरोमेटिक गिरण्यारक अभिकर्मक से, तो एरोमेटिक गिरण्यारक अभिकर्मक का मतलब क्या हो गया, हमारे पास गिरण्यारक अभिकर्मक तो होगा ही लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जुड़ा होगा। तो ये ले लिया हमने और इसके साथ MgBr जोड़ दें या फिर बोले C6H5MgBr, ये ले लिया हमने। और इसकी क्या करवाएं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएं। तो ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो डायरेक्टली ऑक्सीजन बेंजीन के साथ जुड़ जाता है और फिर इसके साथ फिर ऑक्सीजन जुड़ा होता है और फिर MgBr जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड। क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड। फिर इसकी एक और MgBr लेंगे, एक और MgBr लेकर के इसको संतुलित करेंगे तो ये बेंजीन, एक ऑक्सीजन उसके साथ रहेगा और एक इसके साथ आ जाएगा तो OMgBr। अब कितने बन गए, 2 बन गए, तो 2 OMgBr बन गए बेंजीन, फिर OMgBr। फिर इसको क्या करवाएंगे, जल अपघटित करवाएंगे और जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ पर MgBr बाहर निकल जाएगा और O के साथ कौन जुड़ जाएगा, H, और प्लस में MgBr और OH। इस तरीके से 2 फिनोल के मॉलिक्यूल प्राप्त हो गए और 2 MgBr और OH बाहर निकल गया। तो इस तरीके से हम एरोमेटिक गिरण्यारक अभिकर्मक से फिनोल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फिनोल के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो गए। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। अब देखिए
हमने सबसे पहले C6H5 MgBr लिया या बेंजीन रिंग MgBr ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करवाई। ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गए और ऑक्सीजन के बीच में पेरोक्साइड बॉन्ड बन गया। फिर हम MgBr के साथ विक्रिया करवाएंगे तो OMgBr संतुलित फॉर्म में 2 कंपाउंड हो गए और फिर जल अपघटित करवाएंगे तो हमें 2 फिनोल के मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएंगे और MgBr और OH बाहर निकल जाएंगे। तो इसके साथ ही हमारे 6 मेथड कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट 7 मेथड की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड है सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों से। सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों से। तो पहला मेथड था सेम वैसा ही मेथड है, मान लो कि वही मेथड हो, इस प्रकार से भी कह सकते हैं हम सोडियम लवणों से, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी है, बाकी वही चीज़ है। अब देखिए सल्फोनिक अम्लों के, तो बेंजीन रिंग पर जब SO3H ये जुड़ा होता है तो इसको सल्फोनिक अम्ल कहा जाता है। और मान लो हम ये H हटाकर यहाँ क्या लगा दें, Na, तो ये बन जाएंगे सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण। और इसकी NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएं। NaOH के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो इस बेंजीन के ऊपर OH लग जाएगा और Na2SO3 सोडियम सल्फाइड बाहर निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनोल। क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनोल। तो इस तरीके से हमारे 7 मेथड कंप्लीट हो गए हैं। सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों से भी हमने फिनोल का निर्माण कर दिया। उसके पश्चात नेक्स्ट जो आता है वो है डाउ प्रक्रम। एक नेम रिएक्शन है, क्या है, डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम से एक नेम रिएक्शन है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं और क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन बोल सकते हैं, इसको लेकर के हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड व सोडियम कार्बोनेट के साथ जल अपघटित करते हैं। और जल अपघटित करने के लिए यहाँ पर जो दाब रखा जाता है वो 300 एटमॉस्फेयर दाब होता है और 623 केल्विन टेम्परेचर रखा जाता है। तब हमें क्लोरोबेंजीन से फिनोल प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हमने क्लोरोबेंजीन लिया और इस क्लोरोबेंजीन को लेकर इसकी NaOH के साथ जल अपघटित करवाते हैं। इसके लिए कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन प्रेजेंस में करवाई जाती है। 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा जाता है, 300 वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ से Na और Cl NaCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है, फिनोल। NaCl बाहर निकल गया और ये क्या बन जाएगा, फिनोल। अब देखिए इसी क्लोरोबेंजीन को Na2CO3 के साथ जल अपघटित करवाएं तो यही उपस्थिति लेंगे हम कॉपर क्लोराइड 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो यहाँ पर जल अपघटित करवा रहे हैं तो यहाँ जल को शो करना पड़ेगा हमें
क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमें वाटर की आवश्यकता पड़ेगी, NaOH का सॉल्यूशन बनाएंगे तब भी हमें वाटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके साथ शो करना कोई ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ शो करना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये Cl बाहर निकला है, अब सोडियम कार्बोनेट से OH कहाँ से आया, तो ये OH वाटर से आता है। अब देखिए ये बेंजीनिंग और इस बेंजीनिंग के ऊपर Cl हट गया और इसके स्थान पर OH लग जाएगा, एक NaCl बाहर निकल जाएगा और एक NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाहर निकाल देंगे और हमें क्लोरोबेंजीन से क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनोल। क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनोल। तो इस मेथड के अंदर हम क्लोरोबेंजीन को लेकर और रिएक्शन करवाएं सोडियम फिनोक्साइड के साथ, तो इस मेथड के द्वारा हम ईथर भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर C6H5ONa, ये क्या है, सोडियम फिनोक्साइड। क्या है ये, सोडियम फिनोक्साइड। और इस सोडियम फिनोक्साइड की इस क्लोरोबेंजीन को हम C6H5Cl की फॉर्म में भी रख सकते हैं। अगर यही सेम कंडीशन रखी जाए तो सोडियम फिनोक्साइड और क्लोरोबेंजीन आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके यहाँ से Na और Cl, NaCl बाहर निकाल देते हैं और C6H5O C6H5 ये क्या होती है, ईथर होती है और इस ईथर का नाम है डाईफेनिल ईथर। क्या है, डाईफेनिल ईथर। तो इसके द्वारा हम डाईफेनिल ईथर को भी बना सकते हैं। फिर उसके पश्चात अगर हमारे पास यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है और इसकी C6H5ONa फिनोक्साइड के साथ NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएं तो दो प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं हम। तो यहाँ OH जुड़ जाएगा, इसकी ऑर्थो कंडीशन पर C6H5 जुड़ जाएगा और प्लस, और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा और इसकी पैरा कंडीशन पर C6H5 जुड़ जाएगा और प्लस NaCl बाहर निकल जाएगा। इसको बोलेंगे ऑर्थोफेनिल फिनोल। ऑर्थोफेनिल फिनोल बन जाएगा ये, ठीक है। ये बन जाएगा पैराफेनिल फिनोल। पैराफेनिल फिनोल। तो जो डाउ प्रक्रम मेथड है इसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। सबसे पहले हमने क्लोरोबेंजीन लिया, NaOH के साथ विक्रिया करवाई क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो गया, फिनोल प्राप्त हो गया और NaCl बाहर निकल गया। फिर उसके पश्चात हमने क्लोरोबेंजीन लिया, सोडियम कार्बोनेट के साथ जल अपघटित किया तो हमें फिनोल प्राप्त हो गई और NaCl और NaHCO3 बाहर निकल गया। और फिर हमने सोडियम फिनोक्साइड की क्लोरोबेंजीन के साथ विक्रिया करवाई तो प्लस यहाँ पर NaCl बाहर निकल जाता है, यहाँ पर लिख दिया है मैंने -NaCl, और ये ईथर की फॉर्म में आ जाएगा जिसको बोलेंगे डाईफेनिल ईथर। और फिर उसके पश्चात क्लोरोबेंजीन लेकर के इसकी सोडियम फिनोक्साइड व NaOH के साथ विक्रिया करवाते हैं जिससे ऑर्थोफेनिल फिनोल और पैराफेनिल फिनोल प्राप्त हो जाता है, जिससे ऑर्थोफेनिल फिनोल व पैराफेनिल फिनोल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम फिनोल प्राप्त कर सकते हैं डाउ प्रक्रम मेथड से। और इसके अलावा हम डाईफेनिल ईथर भी बना सकते हैं और तो फेनिल फिनोल, पैराफेनिल फिनोल भी बना सकते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है रेसिंग प्रक्रम।
क्या है, रेसिंग प्रक्रम। तो रेसिंग प्रक्रम ये मेथड भी जो है वो भी एक नेम रिएक्शन ही है। नौ नंबर मेथड आता है रेसिंग प्रक्रम। क्या है, रेसिंग प्रक्रम। इसके अंदर अपने क्या करते हैं, बेंजीन रिंग लेते हैं। बेंजीन रिंग लेकर के इसे अम्ल और वायु की उपस्थिति में क्यूप्रस क्लोराइड या फिर फेरस क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, जिससे क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और उस क्लोरोबेंजीन को जल अपघटित किया जाए तो हमें फिनोल प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमने क्या ले ली, बेंजीन ले ली और इस बेंजीन के हाफ O2 और प्लस में HCl के साथ विक्रिया करवाएंगे। तो ये हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन और यहाँ वाला हाइड्रोजन H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और बेंजीनिंग पर क्या जुड़ जाएगा, Cl। क्या जुड़ जाएगा, Cl। तो यहाँ तक का जो मेथड है वो अपने काम में लेते हैं। क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन बनाने के लिए भी काम में लेते हैं रेसिंग प्रक्रम के द्वारा। तो यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। 523 केल्विन टेम्परेचर रखा जाता है और हमें क्या प्राप्त हो जाती है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। अब हम इस क्लोरोबेंजीन को लेंगे और इस क्लोरोबेंजीन को जल अपघटित करवाएंगे और जल अपघटित करवाएंगे तो H2O के साथ विक्रिया करवाएंगे, जिससे क्लोरोबेंजीन के ऊपर क्लोरोबेंजीन जो है उसका Cl बाहर निकल जाएगा और इसके स्थान पर क्या जुड़ जाएगा, OH और HCl बाहर निकल जाएगा और इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनोल। क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनोल। तो इस प्रकार हमने 9 मेथड्स की बात की, जिसके अंदर डाउ प्रक्रम और रेसिंग प्रक्रम ये 2 मेथड जो हैं वो नेम रिएक्शन है। और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है क्यूमीन के ऑक्सीकरण से। तो हमने इन 9 मेथड के द्वारा फिनोल का निर्माण किया। बाकी के जो 3 मेथड बच गए हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है।